पर सवालों के जवाब दे रहे हैं अभिनव एंग्रिश। अगला सवाल लेते हैं नीलेश मुंबई से सवाल पूछना चाहते हैं। नीलेश नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं आप? जी मुझे जानना है कि एफडी में 1 साल का अगर इन्वेस्ट करता हूँ तो उसमें मेरे को करीबन 9.5% का इंटरेस्ट रहता है, लेकिन उसमें टैक्स चला जाएगा मेरा अगर 30% के स्लैब में आएगा तो डेट म्यूचुअल फंड में ऐसा कोई ऑप्शन है बेटर जहाँ पे मुझे एफडी के एफडी से ज्यादा रिटर्न मिले आपको? यस। ओके, और आपका नजरिया सिर्फ 1 साल का ही है, आप उससे ज्यादा नहीं चाहेंगे निवेश करना? बराबर। 1 साल के लिहाज से अगर पैसे डालने हो तो एफडी से ज्यादा बेहतर ऑप्शन क्या है? देखिए स्वाति, अभी करंट सिचुएशन में अगर आप इनकम फंड्स देखें तो डेफिनेटली आई थिंक 1 या 1.5 साल की पीरियड में आपको एफडी से तो डेफिनेटली काफी अच्छा रिटर्न्स आएगा, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट्स अगर कम होते हैं, अगर आरबीआई डिक्लेयर करती है, तो आपको डेफिनेटली इसमें इनकम फंड्स में काफी फायदा होगा। अच्छा। इनकम फंड्स में करीबन 40 to 50% जीसेक्स में इन्वेस्ट होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज में, जिनको ये रेट डिक्रीज से काफी फायदा होगा। बैलेंस फंड्स, कॉर्पोरेट पेपर्स या ट्रेजरी बिल्स होते हैं जिनपे एक फिक्स्ड डेट का यील्ड आता है, तो 1 साल में आपको 10% से ज्यादा रिटर्न मिलना चाहिए इनकम फंड्स में, अगर ये इंटरेस्ट रेट्स का डिडक्शन आता है तो। इसके बिसाइड्स मैं और कोई फंड जैसे एमआईपी या ऐसे कोई फंड सजेस्ट नहीं करूंगा, बिकॉज एमआईपी में करीबन 20% तक का एक एवरेज एक्सपोजर इक्विटीज में होता है। और एमआईपी इसके जनरली हम सजेस्ट करते हैं कि आप 1.5 से 2.5 साल तक का एक एवरेज पीरियड लेके चलें। वो पीरियड नहीं है और एक खाली फिक्स रिटर्न चाहते हैं और जैसे एफडीज पे मिलते हैं, तो ये अभी फिलहाल 1 से 1.5 साल के लिए कंफर्टेबली इनकम फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिटर्न विल बी फार बेटर, प्लस डिविडेंड्स आर फ्री ऑफ टैक्स अगेन। तो अगर एफडी में 9.5% आता है, ये 30% ब्रैकेट में, तो करीबन 6.6-6.7% का यील्ड आ रहा है। उसमें आपको नेट ही मिलेगा, बिकॉज उसमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कट के ही आते हैं रिटर्न। तो इन्होंने लिखा था अपने मेल में कि एचडीएफसी एमआईपी में निवेश करना कैसा रहेगा, तो आप मना करेंगे? देखिए एचडीएफसी एमआईपी करीबन 25% तक इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकता है। जब बाजार अच्छे हैं तो रिटर्न्स काफी अच्छे आते हैं। पीक टाइम में ये फंड ने 15 से 18% सालाना भी रिटर्न्स दिए हैं। पर आप फिर डिपेंड कर रहे हैं कि इक्विटीज कैसा रहेगा। अगर आप पिछले साल के रिटर्न्स देखें, अगर आप एक दिसंबर मंथ ही निकाल दें तो आपके रिटर्न्स काफी कम रहे हैं एमआईपीज में। तो अगर इक्विटी चलेगा तो डेफिनेटली फायदा रहेगा, पर अगर चाहते हैं कि एफडी जैसे थोड़े स्टेबल रिटर्न्स आए तो इनकम फंड कैटेगरी इनके लिए काफी अच्छी है। डायनेमिक बॉन्ड फंड कैटेगरी है, वो काफी अच्छे फंड है, जैसे आपके रिलायंस डायनेमिक बॉन्ड फंड है, कोटक बॉन्ड प्लान है एंड सो ऑन। ओके, चलिए अगला सवाल लेते हैं। रजनीश कुमार का ईमेल आया है मुजफ्फरपुर बिहार से। इन्हें जानना ये है कि डीमैट अकाउंट कैसे खोलते हैं। अभी नौकरी लगी है, निवेश शुरू करना चाहते हैं, तो ये थोड़ा आइडिया हमसे लेना चाहते हैं कि निवेश कैसे करें और कहाँ करें। तो पहला है डीमैट अकाउंट कैसे खुलता है? तो बड़ा सिंपल है डीमैट। मोस्टली जितने शेयर ब्रोकर्स हैं आप इनके पास जाएंगे तो ये क्लियरिंग मेंबर्स भी होते हैं, तो ये खुद डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। बैंक्स को अप्रोच कर सकते हैं जो डीमैट सर्विसेज देती हैं। अकाउंट ओपनिंग बड़ा सिंपल है, आपको अपना पैन कार्ड देना है, बेसिक केवाईसी जो डॉक्यूमेंट लगती है, तो पैन कार्ड है, आपके बैंक स्टेटमेंट का प्रूफ है कि आपका कहाँ बैंक अकाउंट है, और आपकी इनकम कितनी है। अभी नया केवाईसी में नॉर्म भी आ गया है, तो ये सब अगर आप डॉक्यूमेंट्स देंगे तो डीमैट अकाउंट बड़ा आसानी से खुल जाता है। अगर आप बैंक्स में खोल रहे हैं और आपको ट्रेडिंग अकाउंट भी खोलना पड़ेगा, किधर जहाँ पे आप ये ट्रेडिंग कर सकते हैं, शेयर्स बाय एंड सेल कर सकते हैं। तो आइडियल रहता है कि आप कोई स्टॉक ब्रोकर के पास खोलें जहाँ पे आपका डीमैट अकाउंट भी हो, ट्रेडिंग अकाउंट भी हो। डीमैट अकाउंट जनरली लिंक्ड रहता है एनएसडीएल या सीडीएसएल से, जो आपका नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी है। तो आप कहीं भी जाके खोल सकते हैं। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट इज सेम, तो आपको आपकी फोटोग्राफ्स और फर्स्ट टाइम काफी सिग्नेचर्स लगते हैं, बट अगर आप इलेक्ट्रॉनिक ऑप्शन चूज करते हैं तो आपका ऑटोमेटिक पिकअप और डेबिट होता है जब आप शेयर्स परचेज और सेल करते हैं। So it is ideal that you open with one place. आप बैंक का भी ट्रेडिंग अकाउंट यूज कर सकते हैं, कोई बैंक जो ऑफर करते हैं, वरना आप डायरेक्टली स्टॉक ब्रोकर से ले सकते हैं। ऑलराइट, डीमैट अकाउंट चलिए खुल गया, लेकिन अब ये नौकरी लगी अभी उम्र हम लेके चल सकते हैं कि 25 से 28 के बीच में शायद इनकी होगी। निवेश की तरफ पहला कदम, तो शुरुआत कैसे करनी चाहिए और किन बातों का ख्याल इनको रखना चाहिए? देखिए, अगर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर ये सोच रहे हैं कि मैं 15-20 साल का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करूं, एक रोबस्ट पोर्टफोलियो बनाऊं, थोड़ा सा अग्रेसिव भी रखूं, थोड़ा सा सेफ भी लूं, तो मैं पोर्टफोलियो को स्प्लिट करूंगा एक लार्ज कैप, मल्टी कैप और मिड कैप काइंड ऑफ
फंड्स में थोड़ा मिड कैप रहेगा तो इसमें लॉन्ग टर्म में फेवर अच्छा आता है। तो मैं जो इनके लिए फंड सिलेक्ट करूंगा वो रहेगा DSP ब्लैक रॉक इक्विटी फंड में करीबन 20% का एक्सपोजर दे अपने पोर्टफोलियो का। फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप जो लार्ज कैप फंड है उसमें 20% एक्सपोजर लें। रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटीज एक मल्टी कैप फंड है उसमें 25% का एक्सपोजर लें। HDFC मिड कैप जो मिड कैप फंड है उसमें करीबन 25%। बाकी बचा 10% वो रिलायंस है कोटक गोल्ड फंड में जो हमेशा हम रिकमेंड करते हैं हर एक पोर्टफोलियो में होना चाहिए, उसमें इन्वेस्ट करें। और जब ये गोल्स बनाएंगे अभिनव तो जो भी गोल्स होंगे, शादी, बच्चे, पढ़ाई, तो सबसे पहले किस गोल पे फोकस करना चाहिए? प्राथमिकता जो हम देने की बात कहते हैं अपने गोल्स को या प्रायोरिटी देने की बात कहते हैं, तो वो कैसे फिगर आउट करना चाहिए? देखिए नेचुरली जो बेसिकली आपको अपने इन्वेस्टमेंट प्लान गोल्स के हिसाब से स्प्लिट करने चाहिए। तो जो जितने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है करंटली उसमें आप थोड़ा सा कम एक्सपोजर देंगे और आप कम फोकस करेंगे। और ये भी नहीं जरूरी है कि अगर आपके पास 5 गोल्स है लाइफ में तो आप 5 अलग अलग पोर्टफोलियोज बनाए उसके लिए। अच्छा। आप एक ही पोर्टफोलियो को कॉन्सेंट्रेट करके इस तरह उसको मेकअप कर सकते हैं कि वो अलग अलग गोल्स पे अलग अलग आपके पॉइंट्स लेकर एड्रेस करें। तो जैसे आपकी प्रायोरिटीज आ रही है उस हिसाब से अपने गोल सेट कर सकते हैं आप। ऑलराइट रजनीश, तो पहले तो जॉब लगने की आपको बधाई। और आप ये सोच रहे हैं निवेश करना, आपने ये भी कहा कि छोटी रकम से शुरुआत करना चाहेंगे, तो कितनी भी रकम हो शुरू जरूर कीजिए। और आपको हमने एक स्ट्रैटेजी बताई है, आप उन फंड्स में जितनी भी रकम उसको बांट के फिर निवेश करना शुरू कीजिए। और लेकिन निवेश करने के पहले अच्छा होगा, बेहतर होगा अगर आप एक गोल बना ले, एक या फिर जितने भी गोल्स आपको दिमाग में भी आ रहा है कि घर बनाना है, गाड़ी खरीदनी है, शादी करनी है, तो उसके हिसाब से अगर निवेश करेंगे तो आपको सहूलियत होगी। जी, डीमैट और फंड्स का जो जिक्र किया इनका कुछ एग्जैक्ट कोरिलेशन नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि फंड है तो डीमैट। हाँ, तो वो ट्रेडिंग अगर इक्विटी के सब सोच रहे हैं तो डीमैट जरूरी है। म्यूचुअल फंड्स के लिए जरूरी नहीं है, पर आप ऑप्शन ले सकते हैं कई फंड्स के लिए आपको डीमैट अगर चाहिए तो। जी चलिए, वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और सवाल लेंगे, जवाब देने की कोशिश हम जरूर करेंगे। आप बने रहिए और के साथ।